फ्रेंड्स नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के बारे में बताया था। देखिए, जब हमने बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, एक बार और थोड़ा सुन लेते हैं आप। जैसे इंट्रोगेटिव वाक्यों में हमें सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? आस्क्ड। और यदि हमारा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर इफ़ या वेदर और इसके बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं, यानी कि साधारण बनता है। यानी कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। और यदि क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो क्या लगाएंगे? देखिए, वहाँ तो सैड हो जब भी आस्क्ड और सैड टू हो तब भी आस्क्ड। अब हमें उसमें जहाँ पर हम इफ या वेदर लगाते थे वहाँ पर हम क्या करेंगे? अब की बार हमें वहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद आपको जो है इसके बाद सब्जेक्ट और वाक्य सिंपल बना देते हैं। टेंस आपको समझाया गया है जिस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से बताइए आपको? इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENCES। हो गए? देखिए इनमें क्या है। जब किसी वाक्य में आज्ञा, क्या है? आज्ञा का मतलब ऑर्डर, परामर्श यानी कि सलाह देना हो, कोई एडवाइस, या प्रार्थना, क्या बता? प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आ गया आपकी समझ में? अब इसमें हमें देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की आपकी समझ बात आ गई। अब आगे इसमें क्या करते हैं हम? इसमें कर्ता, क्या बताया आपको? इसमें कर्ता यू वर्ब से पहले छिपा रहता है, यानी कि इसमें यू छिपा रहा है, वो जो हम लिखते नहीं लेकिन वो यू छिपा रहता है। तथा वाक्य फिनिट वर्ब से प्रारंभ होते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, इस ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी हमारी, उसमें सैड या सैड टू जो भी हमारा आया होगा, सैड या सैड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। भाई हमें सैड, महिला कहीं हमारा सैड आ गया तो अगले वाक्य को देखना पड़ेगा, उसमें ऑर्डर दे रहा होगा। भाई वो आदमी से आदेश दे सके तो ऑर्डर लगाओगे, और यदि उसे सलाह देता है तो एडवाइस लगाओगे, और यदि प्रार्थना कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगाओगे, रिक्वेस्टेड। तो अर्थात और यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, निर्देश दे रहा जैसे सेनापति देता है तो कमांडेड आदि लगा देते हैं। और यदि एडवाइज हो तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड आग्रह भी कर देते हैं। और यदि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड और आदि शब्द लगा देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम दे रहे हैं नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। अर्थात वाक्य में जैसे हमने यू आर ऑर्डर्ड, जो वाक्य उसमें मतलब जैसे हमने कहा बस सैड या सैड टू के स्थान पर लगा दिया ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें हम वर्ब से पहले टू लगा के जोड़ देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर
said to me, the teacher said to me, inverted commas, sit in your class and learn your lesson। देखिए हमने कहा अध्यापक ने मुझे कहा, अब अध्यापक स्टूडेंट को क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड, क्या गया, द टीचर ऑर्डर्ड किसे, मी, मुझे। सैड या सैड टू के स्थान पर हमने ऑर्डर लगाया है क्योंकि हम समझ गए कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों को आदेश दे सकता है, आरोप दे सकता है, मी। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वर्ब है सिट, सिट से पहले टू और आगे जोड़ दो से टू सिट इन। अब देखिए योर है हमारा सेकंड पर्सन। अब मैंने आपको पहले बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यदि सेकंड पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब देखिए इसमें योर है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट में हुआ मी, तो मी के साथ तो क्या करेंगे, माई। क्लास एंड लर्न, योर सेकंड पर्सन है, इसका भी माई लेसन। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब को भाई क्रम बना देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब को क्रम यानी कि ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास सिट डाउन वाज। देखियो अध्यापक ने किसे कहा, लड़कों से, तो ये क्या रहा, वोकेटिव केस में बाद में रहा, लेकिन ये यहाँ का ऑब्जेक्ट हुआ आपका। द टीचर ऑर्डर्ड किसे, द बॉयज, और वर्ब से पहले लगाए थे हमने टू सिट डाउन, क्योंकि हमने बताया था आपको कि वर्ब से पहले टू लगा देंगे, जो मेन वर्ब है हमारी, हिंट वर्ब है, तो इसलिए क्या बनाओगे, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। बस केवल क्या करा, सैड या सैड टू के स्थान पर भाई टीचर तो रो भी देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर द बॉयज की क्या, वर्ब से पहले टू लगाए थे, टू सिट डाउन। अब देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक मतलब निगेटिव में हो, डू नॉट आ जाए जैसे हो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो, तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। देखो एक विधि तो हमारी यह है कि हम सैड या सैड टू को फोर बैड में बदल दें, और दूसरी उसके अर्थ के अनुसार ऑर्डर में बदल दें। यदि हम फोर बैड में चेंज करेंगे तो डू नॉट दोनों खत्म हो जाएंगे, और यदि ऑर्डर में चेंज करेंगे तो फिर हमारा डू खत्म हो जाएगा, नोट खत्म नहीं होगा, और वर्ब से पहले टू जोड़ देंगे। देखिए पहली, रिपोर्टिंग वर्ब को फोर बैड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नोट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज इन्वर्टेड कॉमास डू नॉट एब्यूज एनीवन, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा किसी को गाली मत दो। अब देखिए हम क्या करेंगे, द टीचर, या तो हम सैड या सैड टू की जगह फोर बैड लगा दें, FORBAD, फोर बैड द बॉयज। अब जब फोर बैड लगा दिया तो डू नॉट दोनों खत्म हो जाएंगे हमारे, और वर्ब है हमारी एब्यूज, इससे पहले टू लगा देंगे, टू एब्यूज एनीवन। ठीक, अच्छा अगली दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच
में से डू हटाकर नोट के बाद टू यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। क्या बता आपको भाई, यदि रिपोर्टेड वर्ब सैड को भाव के अनुसार ये आदमी रोप दे सके तो ऑर्डर्ड, और यदि सलाह दे सके तो एडवाइज्ड, और रिक्वेस्ट कर सके तो रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। और यदि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से जो है हमारी डू आ रहा होगा, डू नोट, तो डू को हटाकर नोट ने हटाने के नोट के बाद टू और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्योंकि टू तो हमारा वर्ब से पहले ही लगेगा। अब नेक्स्ट चलिए आगे। एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी इनवर्टेड कोमाज डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए वैसे तो फादर हमारा क्या है, एडवाइस भी दे सके और रोप भी दे सकता है, तो हमने लगा दिया माई फादर एडवाइज्ड मी। अब देखिए डू नोट आ गया है, यदि हम यहाँ फॉरवर्ड लगाते तो डू नोट दोनों खत्म, और यदि हमने एडवाइज लगा दिया तो क्या करेंगे हम, एडवाइज मी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन है तो मी के साथ है माई टाइम। अच्छा, रिपोर्टेड अगली बात है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टेड वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। देखिए वही बात है पहले वाली, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, हो गया। अब देखो द टीचर, अब यहाँ नेवर आ गया, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या लगाओगे, एडवाइज्ड, ADVISED, किसे, द स्टूडेंट्स, और नेवर लिखा हमने, इसके बाद वर्ब है वेस्ट, तो इस वेस्ट से पहले लगा देंगे टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन है तो किसके साथ बदलेंगे, विद्यार्थी ज़्यादा है, क्या बता, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट विद्यार्थी ज़्यादा है तो देयर टाइम। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और नेवर का नेवर, वेस्ट योर सेकंड पर्सन है, विद्यार्थी ज़्यादा है तो यहाँ जगह देयर टाइम। अब देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा, इन्वर्टेड कोमाज, सर, देखिए सर आ गया। अब सर के बाद क्या है, मैंने बताया था सर आ जाओ या सर आ जाओ या हमारा क्या जाओ भाई प्लीज आ जाओ, तो ऐसे वाक्य में सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। भाई यहाँ से मान लिया हमारा क्या होता, प्लीज होता तब भी, काइंडली होता तब भी, तो क्या करेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, और वर्ब से पहले टू, टू मार्क मी फर्स्ट पर्सन है, विद्यार्थी क्या है, ज़्यादा है तो क्या लगाओगे, देम, देम प्रेजेंट, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। कुछ नेक्स्ट बात देखिए, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ये इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इनके विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। देखिए, अब जैसे वाक्य लिखते हैं हम, वुड यू प्लीज गिव मी, एग्जाम्पल आपका वुड यू, देखो आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे लेकिन दिखने में कैसा लग रहा है आपको दिखने में लग रहा है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। देख ली, बाद में क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन नहीं। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था भाई, इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इम्परेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना या भाव झलकता है, विनम्रता इनमें झलक रही है, विनम्रता। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार ही बदलते हैं। अब प्लीज आ गया इसमें, तो कैसे बनाओगे हम? देखो, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। अब क्या बनाओगे हम? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे बनाओगे सर? ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड, EQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी। देखिए, रिक्वेस्टेड हो गया। अब बनना कैसा है हमारा? इम्परेटिव। प्लीज तो हटा देंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें हम वर्ब से पहले टू लगा देंगे। तो क्या लगाओगे? टू, इसके बाद वर्ब है हमारी गिव, टू गिव। अब ये हमारा मी था, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब इसमें क्या करेंगे हम? देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या है? ही के साथ तो क्या चला? हिम। टू गिव हिम। अब इसके है योर पेन। अब योर कौन सा पर्सन है? सेकंड है, तो इसका क्या करोगे? मी के साथ है माई, गिव हिम माई पेन, हो गया। अब एक और लिख लेते हैं आप, या कुड भी आ जाए में भाई। अच्छा, एक और लिख लो, चलो। सी सैड, सी सैड, सी सैड के बाद इन्वर्टेड कॉमाज, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, वुड यू लाइक, would you like to have tea with me, tea with me। अब देखिए, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो यहाँ है सी सैड, तो सी सैड की जगह क्या लगाओगे? क्या करा उसने मुझे? इन्वर्टेड करा। बस क्या आप मेरे साथ करो, तो इसमें हम इन्वर्टेड लगा रहे हैं, CINVITED, सी इनवाइटेड मी। और इसके बाद वर्ब से पहले क्या लगाओगे? टू हैव टी विद हर, टू हैव टी विद। अब देखिए, मी था हमारा फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ थी क्या? लड़की थी, तो इसके हिसाब से आ जाएगा हर। अब देखिए, लेट वाले वाक्य कौन से बताए मैंने? लेट वाले वाक्य। देखियो, यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारण वाक्य में लेट के साथ
अस का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को सैड, इनके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड PROPOSED या सजेस्टेड SUGGESTD में बदल देते हैं। क्या बताया आपको? रिपोर्टिंग वर्ब को यानी कि अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ हुआ है तो उसमें सैड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। कोई भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है उसमें। अच्छा, और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर, क्या बता, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग लगाते हैं, यानी कि दैट दे शुड भी लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर और लेटस को भी हटा देते हैं और उसके बाद दैट दे शुड लगाते हैं। पर यदि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ गया है तो फिर हम दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। क्या बताया आपको? ऐसे लेट वाले वाक्यों में देख लो, ऑब्जेक्टिव केस है अस को, नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अर्थात देखिए सीधी सी बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेट वाले वाक्यों में हमें सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और यदि लेट के बाद अस आया गया है तो दैट दे शुड और लेटस को हटा देते हैं और आगे का वाक्य लिख देते हैं, यानी कि लेटस को हटाकर दैट दे शुड और आगे वाक्य सेम टू सेम लिख देते हैं। पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो दैट दे के स्थान पर दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा देखिए लेट वाले वाक्यों में क्या रहा, लेट के बाद यदि अदर ऑब्जेक्ट है, मी या हिम आ गया है, तो ऐसे वाक्यों में इसके स्थान पर क्या लगाओगे? ऐसे वाक्यों में सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड, लेकिन उसके बाद वहां पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि लेट से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए सेंटेंस, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा डायरेक्ट वाला, हरी सैड, हरी सैड हो गया। इसके बाद आपका आ गया इन्वर्टेड कोमाज, लेट अस प्ले ए मैच, लेट अस प्ले ए मैच, ठीक होगा आपका सेंटेंस। अब मैंने बताया है, देखिए हरी हो गया, हरी सैड या सैड टू के स्थान पर क्या बताया मैंने? प्रपोज या सजेस्टेड, तो प्रपोज लगा देते हैं PROPOSED, प्रपोज्ड। और मैंने बताया था आपको कि यदि लेट के बाद अस आया हुआ है तो लेट के बाद अस आने के बाद इसे हटा देंगे और इसके स्थान पर लगाओगे दैट दे शुड, दैट दे शुड प्ले ए मैच, होगा। देखिए ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। अच्छा, और मैंने नेक्स्ट बात आपको एक और बताई थी कि यदि इसमें क्या रहा होगा, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, डायरेक्ट में आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड कह दिया, लेट अस गो टू सम होली प्लेस, लेट अस
go to some holy place। देखिए मैंने बताया आपको, अब वो जो सेकंड बात मैंने समझाई थी, देखो यहाँ पर तो हम इनडायरेक्ट बनाना चालू किया हमने। आई प्रपोज माई फ्रेंड। देखिए अब बात आ गई आपकी, मैंने बताया था लेट के बाद आसार है इसमें, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से जहाँ हम दैट दे शुड लगाते थे, अब हम यहाँ लगाएंगे दैट वी शुड। दैट वी शुड। अब लेटर समाप्त हो गया आपका, और इस तरह का जोड़ दो गो के बाद टू सम होली प्लेस। हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट बात आती है, मैंने आपको बताया था कि यदि लेट के बाद अस नहीं आया हुआ है, देखो ही सेड टू हिज ऑफिसर, जैसे आ गया डायरेक्ट, ही सेड टू हिज किसे ऑफिसर को, ओ डबल एफ आई सी ई आर ऑफिसर, इन्वर्टेड कॉमा। लेट मी गो होम। लेट मी गो होम हो गया आपका। अब देखिए इसे हम कैसे बनाओगे भाई, वैसे तो ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट भी कर सकें और प्रपोज रहता है, सजेस्टेड बताया मैंने, लेकिन वो अपने जो ऑफिसर से है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो देखिए इनडायरेक्ट में ही रिक्वेस्टेड, यदि ऐसा वाक्य ना होता तो यहाँ से हम सजेस्टेड या प्रपोज लगाते। रिक्वेस्टेड किसे, हिज ऑफिसर। अब ऐसे वाक्य में क्या करेंगे हम, लेट के बाद अस तो नहीं आ रहा, तो लेट से पहले टू लगा दो, एल छोटा। लेट मी फर्स्ट पर्सन है, हिम गो होम। अच्छा अब अगली बात, यदि लेट के बाद क्या है, लेट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यदि लेट के बाद देयर आ जाए, देयर बी, तो हम कैसे बनाओगे। देखिए जैसे हमने आ गया कि ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, तो ऐसे वाक्य में हम दैट के बाद देयर शुड बी का प्रयोग कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखिए, पहले डायरेक्ट में क्या कहेंगे, ही सेड इन्वर्टेड कॉमाज लेट देयर बी नो इंक्वायरी, INQUIRY, इंक्वायरी इनटू माय केस, इनटू माय केस। हो गया आपका। अब इसे कैसे बनाओगे हम, इनडायरेक्ट में देखिए इन्होंने कहा नो इंक्वायरी, तो ऐसे वाक्य में क्या रिक्वेस्ट करेगा, रोक तो दे नहीं सकता सर, तो ऐसे में रिक्वेस्ट ही लगा दो। तो इसमें प्रपोज या बताया क्या वही बात है, ठीक। तो ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड, इसके बाद यहाँ लगाएंगे हम दैट। क्या लगाएंगे, दैट। और दैट के बाद क्या लगाएंगे, देयर शुड बी। क्या लगाएंगे, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई फर्स्ट पर्सन है, ही के साथ हिज केस। देखिए अब ये तो मैंने आपको समझाई थी,
अब इसमें और बता दूं, यदि हमारा लेट के बाद क्या आ जा, अस आ जा, यदि मतलब लेट के बाद आएगा हमारा लेट्स अपोस्ट्रोफी एस, लेट्स गो टू जू, सैड मोहन, तो मोहन सजेस्टेड क्या कहेंगे, वर्मा एनजीवी लगाते हैं, गोइंग टू जू। लेकिन अब चलो इतनी तो बड़ी कंप्लीट होगी बात ये आपकी। अब नेक्स्ट आ गया है मे वाले वाक्य। कौन से आ गए आपके, इन हम कैसे वाक्य बोलते हैं मे वाले वाक्य को, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, OPTATIVE सेंटेंस, SENTENCES। देखो मे वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, ये तो विस्ड, यदि कोई हमारे लिए शुभकामना कर रहा है तो क्या लगाओगे हम, विस्ड। यदि कोई श्राप दे रहा है तो कर्स्ड, और भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड में बदलकर सेंटेंस को एसरेटिव में बदल देते हैं। और कंजक्शन के स्थान पर यानी कि कॉन्जेक्टिव जो वर्ड होगा वो दैट लगाते हैं। और क्या है, इंटरेक्शन के चिन्ह वे तो लगेंगे जैसे भी हो हमारा। अब देखो इसके बाद इसे चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है, इस चिन्ह को हटा दें हम, जो हमारा चिन्ह होगा। अब देखो एग्जाम्पल लिखो, ये होगा डायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखो ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमाज, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग होगा आपका। अब देखिए मे यू लिव लॉन्ग, अब आपको इसमें क्या कर रहे हैं आप बताओ, आपके लिए तो शुभकामना की, क्या करिए आपके लिए शुभकामना। तो अब बनाओ इनडायरेक्ट में, ही विश्ड मी, उसने मेरे लिए शुभकामना की कहेगी। और मैंने बताया था सैड या सैड टू के स्थान पर जब शुभकामना कहे तो विश लगाओगे हम, और यहाँ कंजक्शन के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। और अब वाक्य बनना सिंपल। अभी तो मैं आ रहा था हमारा, अब देखो मैं आ रहा तो क्या इसमें ऑप्टेटिव था, तो दैट यू सेकंड पर्सन है तो मी के साथ तो क्या आ जाएगा आई, और मे का हो जाएगा माइट, माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग होगा। अच्छा अब देखिए यदि हमें कोई भी श्राप देगा तो क्या करेंगे हम लगाएंगे कर्स्ड। क्या लगाएंगे, डायरेक्ट में देखिए जैसे लोगों द हर्मिट सैड, द मीट, द हर्मिट सैड, यानी साधु ने क्या करा, कहा मे यू ऑल गो टू हेल, भगवान करा तुम सब नरक में जाओ, श्राप दे दिया। मे यू ऑल गो टू हेल, यानी कि भगवान करे तुम सब नरक में जाओ। तो क्या करा उन्होंने, भाई तुम्हें तो उसने श्राप दे दिया। तब इनडायरेक्ट बनाइए, द हर्मिट HERMIT, सैड के स्थान पर क्या लगाओगे, कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड। इसके बाद कंजक्शन के स्थान पर मैंने क्या बताया था, दैट। कॉन्जुगेटिव वर्ड क्या है भाई आपका जो है, कॉन्जुगेटिव वर्ड क्या बताया था मैंने, दैट। अब दैट के बाद क्या आएगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो बस सभी कह रहा, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, दे, दैट दे मे का माइट आ जाएगा, ऑल गो टू हेल, ऑल गो टू हेल।
देखिए, और यदि हमें कोई भी यदि भगवान से प्रार्थना होगी तो हम लगाओगे प्रेड। देखिए, अब भगवान से प्रार्थना के लिए क्या लगाएंगे हम? भगवान से प्रार्थना के लिए, अब भगवान से प्रार्थना के लिए सेंटेंस लिखते हैं हम, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी इन्वर्टेड कोमाज, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो देखिए, इवन डायरेक्ट में आ गया। मैंने बताया भगवान से प्रार्थना हो रही तो क्या लगाओगे? ही प्रेड मी दैट एक्सेट्रा, गॉड पहला आएगा, बताया था आपको, मेक अ माइट हेल्प अब देखिए, यू सेकंड पर्सन है तो मी के साथ आ जाएगा मी। अच्छा, और यदि देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाई, गुड नाइट का प्रयोग होता है तो ऐसे में सैड के स्थान पर बैड, BADE, बैड का प्रयोग करते हैं। और जो है इसके बाद क्या है, जो हमारी विश होती है वो लिख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे हमने कहा कोई भी हुआ, ही सैड, डायरेक्ट हो गया, ही सैड, ही सैड कहा, तब ही सैड के बाद करेंगे गुड बाई, गुड बाई, BYE, चलो जी, गुड बाई हो गया। और माई किसे कहा? माई फ्रेंड्स। चलो जी, अब देखो इसे कैसे बनाओगे? इसे बनाओगे हम ही बैड, ही बैड, BAD, बैड माने होता है अभिवादन करना, गुड बाई, ही बैड गुड बाई, किसे कहा उन्हें? टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। या ऐसे भी कर सकते हैं, ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाई, और ही बैड किसे? हिज फ्रेंड्स गुड बाई। कोई इसी तरह बना लो, दोनों ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो, इनके विस्मयादि बोधक शब्द, मतलब विस्मयादि बोधक इसमें शब्द आ गए हैं तो उन्हें समाप्त करते हैं हम। देखिए, अब इसमें चालू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं हमारे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी कि जॉय, शोक यानी कि सोरो, या आश्चर्य सरप्राइज आदि शब्द प्रकट किए जाते हैं। पहला रूल है, जैसे मान ला हमारे क्या है, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द है, उन्हें बनाते समय हम उनको विस्मयादि बोधक शब्दों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में ही स्पष्ट हो जाते हैं। जो इनके भाव हैं वे रिपोर्टिंग वर्ब में ही हो जा, उनका भाव वहीं आ जा। अब देखो आगे, इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे आ गया, हुर्रे का मतलब जोई, और अलास का मतलब क्या होता है? अलास का मतलब होता है दुख। क्या होता है अलास का मतलब? दुख, ALAS, दुख यानी कि सोरो।
व्हाट तथा हाउ से सरप्राइज, यानी कि व्हाट अफसोस, हाउ हाउ फुलिश, कितना मूर्ख, तथा ब्रेवो को एप्लूटिड, यानी कि बहादुर या अप्रूवल कहते हैं, से संबोधित करते हैं। देखो इन्वर्टेड कोमाज को दैट में बदल देते हैं। अब अगली पे देखो, इसमें एक्सक्लेमेशन जो के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। देखिए अब पर्सन और टेंस का परिवर्तन एसरेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का परिवर्तन करना चाहिए। जैसे ही सैड आ गया हुर्रे, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, यानी कि मेरा पुराना मित्र आ गया। तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाओगे हम, यहाँ हुर्रे खुशी की बात आ रही, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट लगा दो, जॉय लगा दो, जॉय ठीक रहेगा इससे भी। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई फर्स्ट पर्सन है वो एक है, तो हिज ओल्ड फ्रेंड्स और है का हैड कम। देखिए यहाँ पे हमारा जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पे जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारे शब्द हैं, ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं, यानी कि इंटरजेक्शन शब्द है। यदि खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विद जॉय, दुख की बात है तो एक्सक्लेम विद जॉय वो सोरो, और यदि यहाँ से आगे ब्रेवो तो एक्सक्लेम विद एप्लूटिड, यानी कि एप्लूटिड हिम सेइंग लगाते हैं, उसके अनुसार बनाते हैं हमसे। तो यहाँ है खुशी की बात, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से हिज ओल्ड फ्रेंड और हैज का हैड और कम आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सेंटेंस लेते हैं, इस तरह के सेंटेंस भाई जवाब जो आपको सिखाए गए हैं। अब सेंटेंस लीजिए, आप देखिए जैसे हमारा आ गया पहला ही सैड इन्वर्टेड कोमाज, ही सैड के बाद क्या आएगा अलास, दुख की बात आ गई, अलास के बाद क्या लगोगे आई एम रुन, आई एम क्या है आर यू आई एन ई डी, आर यू आई एन ई डी। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, सैड या सैड टू के स्थान पर हमें क्या लगाना, ऑर्डर्ड तो नहीं लगा सकते या आस्ट भी नहीं लगा सकते, पर कहीं लगा, लेकिन जब यहाँ शब्द आ जाएंगे हमारे विस्मयादिबोधक शब्द, तो अलास माने क्या होता है हमारा, अलास माने होता है हमारा दुख, तो हम लगाओगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब मैंने बताया कि ये जो हमारे विस्मयादिबोधक शब्द हैं ये समाप्त हो जा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसके बाद दैट यानी कि सिंपल बना है जैसे, और आई है फर्स्ट पर्सन, तो क्या लगाओगे इसके साथ ही इजारम का ही वाज आर यू आई एन ई डी, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। ये था फर्स्ट सेंटेंस। अब आपका आ गया सेकंड। देखिए नंबर 2 का सेंटेंस लिखिए, पहला आपकी समझ आ गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही सैड या द प्लेयर सैड ले लो, द YERS, द प्लेयर्स सैड
खुशी की बात, HURRAH। अब इसमें वी हैव वन द मैच, क्या होगा? वी हैव वन द मैच। देखिए द प्लेयर सेड, अब हुर्रे माने क्या होता है? खुशी। तो क्या करेंगे हम? द प्लेयर्स exclaimed with joy, JOY, that। देखो यदि अलास है तो exclaimed विद सोरो, और यदि जो है तो हुर्रे है तो exclaimed विद जॉय। इसके बाद दैट, वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब खिलाड़ी कितने हैं हमारे? ज़्यादा हैं, तो क्या लगाओगे? दे। और इसके बाद है जवाब के बना देंगे हम, हैड वन द मैच, वन द मैच। हो गया। देखिए सेकंड हो गया था आंसर, इनडायरेक्ट वाला। अब थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में एक ब्रेव वाला लेते हैं, ब्रेव। ही सैड टू अस, ही सैड टू अस। इसके बाद है ब्रेव, बी बहादुरो, BRAVO, ब्रेवो के बाद यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। देखो उन्होंने कहा, उसने हमें कहा बहादुरो, यानी कि शाबाशी दे रहा है हमें। तो ऐसे में हम क्या लगाओगे? अस है यहाँ। देखो एक तो हमारा डायरेक्ट, अब लगाओगे हम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम? अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखिए अब इसका इनडायरेक्ट बनाइए। ही, ब्रेव वाले में मैंने क्या बताया था आपको? ब्रेव वाले में आपको बताना है एप्लूडेड, APPLAUDED, ही एप्लूडेड। देखो हिम से ही लगा दिया, लेकिन यहाँ है ना हमारा अस, तो इसलिए यहाँ अस लगा लगे। यदि कुछ ना आता तो उसके हिसाब से लगा ले, अस सेइंग दैट। ये तो खत्म बता रखा है, खत्म हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है हमारा? अब इसके बाद क्या लगाओगे? अस के साथ, तो यहाँ वी हैड डन वेल, वी हैड डन वेल। समझ आ गया आपकी? अब नेक्स्ट में देखिए, यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आ रहा होगा तो उसमें क्या होगा? एक बार समझिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से आरंभ हो रहा हो तो इसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं, यानी कि हाउ या व्हाट के स्थान पर वाक्य को देख के उसके स्थान पर वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। और व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आया है तो उसे क्या करेंगे भाई? हाउ से तो ग्रेट में बदल देंगे, इसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदल लेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी हो गया। अब इसमें आगे लिखेंगे हम, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ
फास्ट यू आर वॉकिंग। देखिए हाउ फास्ट ना तो हेल्पिंग और बेस के बाद, तो ये वाक्य कैसे बताए थे मैंने आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें कैसे बनाओगे बताओ। जैसे मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आप कैसे बनाओगे सर? भाई मैंने बनाया एक्सक्लेम्ड, तो राम के लेंगे राम एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड। देखिए विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं हम, वाक्य को देख के आपने अफसोस कराया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या खाली से एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं आप। तो चलो एक्सक्लेम्ड लगा दिया आपने, इसके बाद हम लगाओगे दैट। दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट पे आ जाइए। यू कौन सा पर्सन है हमारा? यू हमारा पर्सन है सेकंड, तो मी के साथ आएगा हमारा आई, और आई के बाद यहाँ से वाज, आई वाज वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग हो गया आपका वॉकिंग। और वॉकिंग के बाद मैंने बताया था हाउ की जगह वेरी या ग्रेट लगाओगे हम, तो ये लगा बहुत तेज दौड़े तो वेरी फास्ट। यू की जगह आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, यानी कि वाक्य मैंने बताया था सिंपल की तरह ही बनेगा, इसमें कोई वो चेंज नहीं होने का। और यदि हमारा देखो इससे भी अलग क्या आ जाएगा, इससे अलग और सेंटेंस ले लो, इससे अलग लेते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट सेंटेंस, ही सैड इन्वर्टेड कॉमाज व्हाट ए फूल आई एम। ही सैड ही सैड के बाद क्या लिख रहे हैं? व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल यानी कि कितना मूर्ख। व्हाट ए फूल का मतलब क्या होता है? कितना मूर्ख। आई एम, आई एम यानी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। अच्छा अब देखिए मैंने बताया इसकी जगह क्या लगाओगे हम? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं हम इसमें, एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी लगा सकते हैं हम इसमें, लेकिन यदि खाली से एक्सक्लेम्ड लगाएंगे तो भी आपका ठीक होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा के दिखाता हूं तुम्हें। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। दैट यदि नहीं लगाओगे इसे तो भी कोई बात नहीं। दैट के बाद क्या लगाओगे? आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, तो ई के साथ हो गया ही, और इसका हो जाएगा वाज। ही वाज ए ग्रेटफुल, ही वाज ए ग्रेट फूल, क्योंकि बड़ा मूर्ख है वो, क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज दौड़ रहा तो वही बदलते हैं। वो हम वाक्य को देखते हैं, वाक्य के हिसाब से ही, वाक्य देखने के बाद ही हमें मालूम होगा कि क्या करना है हमें। जैसे वाक्य जैसा वाक्य होगा उसी हिसाब से आप उसके अर्थ को चेंज करेंगे। देखिए आगे लिख रही, हाउ लवली योर साड़ी इज। देखिए डायरेक्ट में हाउ लवली, हाउ लवली योर साड़ी, SAREE, हाउ लवली योर साड़ी इज। ये आ गया। सैड लीला टू हर मदर, सैड लीला टू हर मदर। देखिए इधर भी आ जाता है,
इसने कहा ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग पर वाक्य दिया जाओ। किसने कहा, लीला ने अपनी माता से कहा कि आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। तो देखिए इब्जा इनडायरेक्ट प्रोनाउन है इसका। तो लीला का क्या करा, एक्सक्लेम्ड। लीला एक्सक्लेम्ड किस है, हर मदर। और एक्सक्लेम्ड कहता कहीं ना तो अफसोस अब कितनी हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। लीला एक्सक्लेम्ड विद वंडर किस है, टू हर मदर। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, दैट लगा दिया। अब दैट के बाद देखिए क्या हुआ, हाउ लवली योर साड़ी। तो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड। अब इसमें कौन है, उसकी माता। तो क्या लगाओगे, हर साड़ी, SAREE, हर साड़ी। इनके उन्होंने कहा भाई आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। हर साड़ी वाज क्या हो जाएगी, और इसकी जगह वेरी ग्रेट। अब देखिए क्या लगाओगे हम, वेरी ग्रेट के स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, बताओ। देखिए वेरी लगाना पड़ेगा, बहुत सुंदर है। वाज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। हाउ वेरी लवली, सॉरी, हाउ वेरी लवली, यानी कि आपकी साड़ी बहुत अधिक सुंदर है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब ऐसा लेते हैं, द टीचर सैड। द टीचर सैड हो गया, ब्रेवो, BRAVO, बहादुरो। यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। अब इनडायरेक्ट में आ जाइए। देखिए इनडायरेक्ट में आप कैसे बनाओगे इसे। टीचर ने क्या कहा, भाई मुझे कह रहा हो या हमें कह रहा, मुझे भी कह सके हो, तो हम कहेंगे द, मुझे कह रहा, द टीचर सेड, द टीचर एप्लूडेड, APPLAUDED, एप्लूडेड मी सेइंग। देखिए मैंने बताया था कि ब्रेवो में एप्लूडेड, हिम सेइंग, मी सेइंग या ऐसा होगा तो अस सेइंग। इसके बाद लगाएंगे हम दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अब मैंने यहाँ लगा मी, क्या लगा, तो आई लगाना पड़ेगा। दैट के बाद आई हैड डन वेल। अच्छा आगे आपकी समझ में। अब देखो यदि आ जाता है वाक्य में फाई मतलब छी घृणा, कंट, तो ऐसे वाक्य में लगाओगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। तो देखिए डायरेक्ट में लिखिए, सी सैड फाई का मतलब छी जैसे कह देते हैं, एक्सक्लेमेट सेंटेंस आगे। यू आर ए डर्टी बॉय, यू आर ए डर्टी बॉय। देखिए अब इनडायरेक्ट बनाइए। इनडायरेक्ट में कैसे बनाओगे, सी एक्सक्लेम्ड, क्या बनाओगे, सी एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद, क्या बताया हमने, जब वो नफरत कर रहा तो घृणा कर रहा, यानी कि उन्होंने गंदा शब्द, वो गंदी सामान लिया, विद कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, क्या बता, सी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, यानी कि घृणापूर्वक कहा। उसने क्या कहा, घृणापूर्वक। दैट, और दैट के बाद क्या लगाएंगे,
जैसे यू आर डर्टी बॉय है तो यू कौन सा पर्सन है हमारा? सेकंड। और वो क्या किसा रहा? वो किसा कह रहा? उसे कह रहा तो ही वाज ए, भाई यू की जगह तो ये आएगा, वाज ए डर्टी बॉय। ही वाज ए डर्टी बॉय। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में हम क्लास 10 की रीडिंग चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कराएंगे और इसके बाद अगली में मैथ यानी कि क्लास 10 का मैथ भी शुरू करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।